गुड मॉर्निंग ऑल। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं अपू के 2.5 साल। आज हम स्टार्ट करेंगे ये पाठ। ये सत्यजीत राय का लिखा हुआ है। सत्यजीत राय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने के पहले आज का थॉट। तो आज का थॉट है, हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग रेडीमेड। हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन। जो खुशियां हैं आपके जीवन में वो आपको रेडीमेड या खरीद के नहीं प्राप्त हो सकती। आपको खुश होने के लिए या खुशियां प्राप्त करने के लिए आपके खुद के जो कार्य हैं, आपके द्वारा किए हुए कर्म हैं, वही आपको खुशियां दिलवा सकते हैं। सत्यजीत राय का हमने जीवन परिचय पढ़ लिया था। कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। इनको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है जो इन्होंने फिल्म बनाई थी। उनके पूरे जीवन की उपलब्धियों के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। बहुत सारे भारत के और देश विदेश के बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और उसके बाद इन्होंने जो भारतीय भाषा में, मतलब भारतीय ये थे, साहित्यकार थे, भारतीय फिल्मकार थे बहुत बड़े। इनके जो काम थे, बंगाली थे बाई कास्ट, और लेकिन भारत के ही थे, इसलिए उनकी उपलब्धियों की वजह से उनको बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त। 1955 में पथेर पंचाली निर्देशित, मतलब प्रदर्शित हुई थी, रिलीज हुई थी 1955 में। तो उस समय इतना 1955 में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, या बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स नहीं थे फिल्म को। अभी तो आजकल फिल्में आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा एडवांस रूप में देखते हो। फिल्मों में बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन पहले, जब इतने साल पहले जब इन्होंने बनाई थी, तब इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। और अब ये जो पाथेर पांचाली नाम की मूवी है, इसको बनने में 2.5 साल लग गए थे। 2.5 ईयर्स बनने में 2.5 साल लगे थे। और उसमें इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी 2.5 साल तक। आपको भी पता है कि जो चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं वो 2.5 साल तक उनके साथ वैसी की वैसी रहे, वो चीज़ खराब ना हो, उसका स्वरूप ना बदल जाए, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं साथ में वो उनके साथ काम करते रहें 2.5 साल तक लगातार। ये भी बहुत असंभव सी बात होती है। तो अब हम इस पाठ में यही पढ़ने वाले हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था पाथेर पांचाली बनाते समय। पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ शूटिंग होती तो नहीं थी, क्योंकि अब यहाँ लेखक ने बताया, मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती। यही मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि इतना सुविधा साधन सब नहीं थे उस समय। तो जैसे जैसे ये एक एड एजेंसी में काम करते थे लेखक, और उससे जो वक्त मिलता था उसमें इन्होंने मूवी निर्माण का काम शुरू किया था, डायरेक्शन का काम शुरू किया था मूवी का। और बहुत सारे ग्रुप साथ मिलके ही लोग काम करते थे। पहले मशीनों से काम कम होता था। ये लोग आपस में ग्रुप बना के शूटिंग का सामान यहाँ से वहाँ लेके जाना, सब लोग मिलजुल के काम करते थे। अभी क्या है, अभी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं कि अरेंजमेंट्स कौन देखेगा, और डेट्स कौन अरेंज करेगा, खाने का अरेंजमेंट कौन करेगा, या जिस साइट पे जाके इनको शूट करना है उस साइट का अरेंजमेंट कौन करेगा, वहाँ तक सामान कौन लेके जाएगा। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ही ग्रुप हर काम को देख के उस काम को कंप्लीट करता था। तो पहले पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं थे। तो लेखक ने यहाँ बताया कि मेरे पास जब जब पैसे इकट्ठे होते थे तब मैं शूट स्टार्ट करता था। जब पैसे ख़त्म हो जाते थे तो हम शूटिंग रोक देते थे, और फिर पैसे का अरेंजमेंट होने के बाद, पैसे कलेक्ट होने के बाद हम आगे की शूटिंग कंप्लीट करते थे। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। मतलब उस मूवी में काम कौन कौन करेगा, ये सब जब उन्होंने पात्र डिसाइड कर लिए, जो कैरेक्टर से उनके डिसाइड हो गए, तो वो कैरेक्टर के लिए जो लोग चाहिए, उनको कलाकार चाहिए, उनको ढूंढने के लिए बहुत बड़ा एक आयोजन जैसा हुआ। बहुत बड़ा उनको काम करना पड़ा। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। उनको 6 साल का लड़का चाहिए था।
एक लेडी चाहिए था 80 इयर्स की, एक अपू से बड़ी उसकी बहन का जो रोल करने वाली थी वो लड़की चाहिए थी। ऐसे बहुत सारे कलाकार उनको अपनी मूवी के लिए चाहिए थे और उसके ऑडिशन उन्होंने रखे थे। रास बिहारी, तो वो जो लड़का था 6 साल का वो उनको मिल ही नहीं रहा था। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था, वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। इन्होंने एक मल्टी में एक कमरा ले लिया था रेंट पे, भाड़े से मतलब रेंट से, और वहाँ पे ऑडिशन के लिए लड़के लड़कियाँ बहुत से बच्चे आते थे। और एक बार एक बच्चा आता है उनके पास, तो बहुत सारा यहाँ पे नेक के आसपास उसके पाउडर लगा रहता है। तो लेखक देखते से ही पहचान जाते हैं कि हेयर कट लेके ही यहाँ आ रहा है, क्योंकि पहले जब आप लोगों को भी पता है कि हेयर कट होता है तो बाल जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पीसेस में निकलते हैं और हवा से वो हमारी बॉडी पे भी चिपक जाते हैं। तो जो बार्बर्स होते हैं जहाँ हम हेयर कट के लिए जाते हैं वो हमारे नेक के आसपास पाउडर लगा देते हैं, जिससे जो बालों के छोटे छोटे पीसेस है वो चिपके नहीं, क्योंकि स्वेट वगैरह होता है तो स्वेट से सब चिपक जाता है ना, हेयर्स वगैरह के पीसेस जो कट्स लगते हैं वो चिपक जाते हैं उड़ के। तो इसलिए वहाँ पे गर्दन पे उसके बहुत सारा पाउडर देख के ही लेखक समझ गए थे कि ये हेयर कट लेकर आ रहा है। तो उन्होंने पूछा उसके फादर से, उस बच्चे का नाम पूछा तो उसका जवाब आया टिया। वो बहुत धीमे से बोला टिया। तो उसके पिताजी से लेखक ने पूछा कि आप अभी अभी इसका हेयर कट करवा के आ रहे हैं क्या, बाल कटवा के आ रहे हैं? तो उसके पिताजी ने डर गए और सच सच बोला कि असल में ये मेरी बेटी है, लेकिन मैं इसको रोल दिलवाने के लिए इसके बाल कटवा के बॉय बना के इसको लेके आया हूँ। मतलब लोग काम पाने के लिए या फिर उसको काम दिलवाने के लिए ऐसा भी कर रहे थे। ये भी लेखक को एक अलग अनुभव आया था। उसके बाद विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया था, बहुत परेशान हो गए थे। फिर उनकी पत्नी ने एक बार बोला कि मैं छत पर गई थी तो मुझे साइड वाले घर में एक बच्चा दिखाई दिया है, आप उसको बुला के एक बार देख लीजिए और पूछ लीजिए। फिर उस बच्चे को बुलाया गया। वो बच्चे का नाम था सुबीर बनर्जी। तो उस बच्चे को देख के लेखक को लगा कि हाँ ये इस रोल के लिए फिट है और ये अपू का रोल निभा सकता है। पड़ोस में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी पाथेर पंचाली में अपू बना। फिल्म का काम आगे 2.5 साल भी चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। लेखक को नहीं मालूम था कि इतना लंबा टाइम हमारी फिल्म की शूटिंग चलेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले से सोचा नहीं था। क्योंकि इतने लंबे समय तक यदि आप जिनके साथ काम करते हैं वो लोग आपके साथ बराबर रहना भी चाहिए। जैसे 80 साल की जो दादी माँ का रोल कर रही थी वो लेडी, तो 80 साल तक वो उनके साथ काम कर पाई। ये लेखक ने लिखा है यहाँ पे कि ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा गुड लक है कि वो मेरे साथ काम कर पाई। 80 साल की लेडी नहीं, उनकी तबीयत भी नहीं ख़राब हुई, उनको कुछ भी हो सकता था। उसी प्रकार जैसे ये अपू और उसकी सिस्टर जो दुर्गा है, उसका कैरेक्टर करने वाले बच्चे भी इतने टाइम में तो बड़े हो जाते हैं ना, थोड़ा चेंजेस आ जाता है, बच्चों की हाइट बढ़ जाती है, हेल्थ बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा उनको लगा भी कि इतने लंबे समय तक, लेकिन उन्होंने लिखा कि गुड लक था मेरा, मेरी खुशनसीबी थी कि मेरे जो कैरेक्टर्स थे उनमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। अपू और दुर्गा में भी कुछ ज़्यादा फर्क 2.5 सालों में नहीं आया था। तो अपू और दुर्गा जो थे बच्चे वो भी 2.5 साल में बड़े हो सकते थे। और जो मदर थी, मतलब 80 ईयर ओल्ड लेडी थी, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती थी। पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लेखक ने लिखा कि सौभाग्य था मेरा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपू और जो दुर्गा का कैरेक्टर कर रहे थे जो बच्चे, वो भी ज़्यादा उनमें चेंजेस नहीं आए। इसलिए फिल्म में वो दिखता ना, यदि वो लोग चेंज हो जाते, हाइट बढ़ जाती, हेल्थ बढ़ जाती, तो वो सब दिखाई देता। इसलिए लेखक बड़े खुश थे कि ये सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे शूटिंग कर रहे थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया कि वो एक बार 70 मील, कलकत्ता से आगे 70 मील पर एक 70 माइल्स अंदर जाके गांव था पालसिट, वहाँ पे वो गए। वहाँ रेल लाइन के पास उनको एक वो लेना था कि एक सीन था कि जिसमें अपू और दुर्गा ट्रेन देखने के लिए भागते हैं। जहाँ उन्होंने ट्रेन नहीं देखी होती कभी, तो इंजन की आवाज़ आती तो वो लोग दौड़ के और ट्रेन देखने जाते हैं। उनका कहना था कि पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं वो लोग। तो वहाँ जाने के लिए काश फूलों से भरा एक मैदान था। काश फूल मतलब
सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे फूल होते हैं, उनका एक पूरा बगीचा जैसा था, जंगल जैसा, उसके बीच में से ये दोनों भाई बहन दौड़ते हैं, ऐसा सीन था। और रेल लाइन तक पहुंचते हैं और वहाँ से वो ट्रेन देखते हैं। तो ये सीन शूट करना था, सीन बहुत बड़ा था, एक दिन में इसकी शूटिंग पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए इसको कम से कम 2 दिन लगने वाले थे। और दूसरे दिन त्योहार था वहाँ पे, तो इन लोगों को वहाँ पे रुक के ये शूटिंग करना था। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि दुर्गा के पीछे दौड़ते दौड़ते दुर्गा भी भाग रही है और अपू उसके पीछे पीछे भाग के जंगल में पहुँचते हैं, काश फूलों के वन में पहुँचते हैं। ये शूटिंग सुबह शुरू करी इन्होंने और शाम तक आधा ही पार्ट इनका हो पाया था। बार बार दौड़ना, फिर कुछ कट रीटेक्स होते थे, कट्स लग जाते थे, गलत हो जाता था, कोई आगे पीछे हो जाता था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम के चलते इनका ये सीन हाफ ही शूट हो पाया था। निर्देशक मतलब जो डायरेक्टर थे, जो साथ काम करने वाले लोग थे, वो सब नए थे और बौराए हुए नवागत थे। मतलब नवागत का मतलब है न्यू, नए थे, मतलब एक्सपीरियंस नहीं थे कोई वो। उनको सबको पहली बारी ये सब एक्सपीरियंस हो रहा था, पहली बारी वो काम कर रहे थे, इसलिए वो बहुत कंफ्यूज भी हो जाते थे, डर भी जाते थे, हर मतलब एक्सपीरियंस लेते जा रहे थे और शूट करते जा रहे थे, इसलिए उनको टाइम भी बहुत लग रहा था। तो ये उन्होंने शुरू किया तो हाफ ही इनका हो पाया था और सब समझ में नहीं आ रहा था, तो जैसा था वैसा। फिर शाम हो गई तो ये लोग छोड़ के चले गए। उसके बाद 7 दिन बाद जब ये लोग वापस वहाँ शूटिंग के लिए गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ पूरे जंगल जो काश फूलों का था, तो पूरे फूल जो थे, फ्लावर्स थे, वो एनिमल्स खा गए थे, जानवर, आसपास के जानवर वो फूलों को खा गए थे। अब वहाँ कोई फूल नहीं था, खाली मैदान पड़ा था, जंगल पड़ा था। अब वैसे शूटिंग तो नहीं कर सकते थे, आधा सीन में फूल दिख रहे हैं, आधे सीन में फूल गायब हैं, वो तो बहुत ख़राब रहता, उसमें कंटिन्यूटी पूरी चली गई थी सीन की। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा था। उस सीन की बाकी अंश की शूटिंग अगले साल शरद ऋतु में आकर उन्होंने फिर से उस मैदान में जब फूल आ गए, तब उन्होंने नेक्स्ट ईयर आके, मतलब 1 साल उनको उस सीन के लिए, एक छोटे से सीन के लिए रुकना पड़ा था। फिर उनको रेलगाड़ी के लिए भी अलग अलग शॉट्स, उन्होंने 3 रेलगाड़ी के अलग अलग शॉट्स लिए। तो जहाँ स्टेशन से रेलगाड़ी चलती थी पहले, वहाँ टाइम टेबल पता लगाया कि कितने कितने टाइम पीरियड में रेलगाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस होती हैं एक ही डायरेक्शन में। उनको एक ही डायरेक्शन की रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी दिखाना था, इसलिए उन्होंने 3 रेलगाड़ियों के टाइम को मैच किया और वहाँ पे अपने एक आदमी को रखा, जिस स्टेशन से गाड़ी आती है और जहाँ शूटिंग हो रही है वहाँ से निकलती है वो रेलगाड़ी, तो वो जो है अनिल बाबू करके एक स्टेशन से जो इंजन है वहाँ पे चढ़ेंगे ड्राइवर के साथ, और जब शूटिंग लोकेशन आने वाला होगा ट्रेन में बैठे बैठे ही बहुत सारा कोयला इंजन में डालेंगे, जिससे बहुत सारा धुआं निकले और प्रॉपर जो फूल का है, सफ़ेद सफ़ेद फूलों का जो बगीचा दिख रहा है, वन दिख रहा है, उसके साथ साथ काला काला धुआं भी उठता हुआ दिखे, ये उनको पिक्चराइज करना था। तो इसके लिए उन्होंने ये सब मेहनत की थी। अब आगे का पार्ट हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, बाय एवरीवन।